जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब अहबाब को आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे आप सब अहबाब जानते हैं, मेरा नाम हाफिज एहतशाम है और मैं मदरसा डॉट पी के में एज ए एडमिन टीम मेंबर काम कर रहा हूँ। हमारा काम यही है कि हम उलमा तलबा की फैसिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये एक इनिशिएटिव है, लर्न एआई विद एहतशाम के नाम से हमने काम शुरू किया है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उलमा के लिए, तलबा के लिए और जितने भी अहबाब हमसे सीखना चाहते हैं उनके लिए हम ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। चूँकि ये जो दौर है ये एआई का दौर है और एआई के साथ हम आहंग होना ये बिलाशुबा बगैर किसी की लोकाल के आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो एआई के साथ आपकी वाबस्तगी और इसके साथ आपका बेहतरीन किस्म का ताल्लुक़ ये बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आप अब आपसे उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमें आप सुनते रहेंगे, हमसे आप सीखते रहेंगे, हम आपसे सीखते रहेंगे। और ये एक बेहतरीन सिलसिला जो है यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। अ, आज का जो लेक्चर है, जैसा कि हमारे चैनल के अंदर भी बताया गया था कि आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एआई की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो हमारे अहबाब करते हैं वो यही होती है कि हम जैसे ही चैट जीपीटी हो, डीप सीक हो या एआई का कोई भी टूल हो, हम उसको जैसे ही ऑन करते हैं तो हम उससे मालूमात अखज़ करना शुरू कर देते हैं, उसे अहकामात सादिर करना शुरू कर देते हैं। चूँकि ये एक डिजिटल दुनिया है, इसके अंदर बहुत सारी मालूमात का ज़ख़ीरा है, इसने बहुत सी किताबों को पढ़ा हुआ है। ये खुद से मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कहानी बनानी जानता है। आप ये बात ज़हन में रखें कि आप कभी भी इसके मोहताज नहीं हैं, इसको अपना मोहताज बनाएं। आप कभी भी इसके कहने पे ना चलें, बल्कि इसको अपने कहने पे चलाएं। अगर आप बेहतरीन नताइज लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपर वे के अंदर सीखें और फिर इसका इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपको डी ट्रैक करने में कुछ ही लम्हे लेगा और आपको मुकम्मल तौर पे आपकी राह से ये उतार के दूसरी राह पे चढ़ा देगा। आज के दौर में आपने देखा बहुत से उलमाए किराम, बहुत से मुफ्तियाने किराम जो सिर्फ नाम के मुफ्ती हैं, नाम के उलमा हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए राह रास्त से साइड पे हटे हैं कि उन्होंने इसको बिल्कुल नाबलद हो के और बगैर हम आहंगी के इसका इस्तेमाल शुरू किया और फिर उसका नुकसान ये हुआ कि जब इससे कुछ पूछा गया तो इसने अपने नॉलेज के मुताबिक उनको बता दिया और उन्होंने इसे हरफ आखिर समझ लिया। और फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के दीन इस्लाम की गलत तशरीह करने के लिए, वो आपको पता है कि बरसरे बेकार है और वो गलत अंदाज में दीन इस्लाम की तशरीह कर रहे हैं। तो मैं चूंकि आज का हमारे फर्स्ट लेक्चर था तो इसलिए तमहीद थोड़ी सी लंबी हो गई। बिला तमहीद बिला ताखीर हम इंशाअल्लाह अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ आज बढ़ेंगे, जिसका टॉपिक ये है कि असिस्टेंट जो एआई है वो किस तरह बनाया जाए। आप किसी भी जगह पे जाएं तो आपके लिए ज़रूरी है एआई के टूल्स में कि आपका असिस्टेंट बना हुआ हो। और उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि फिर वो पूरी दुनिया की मालूमात को सामने रखते हुए फटाफट आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने उसको बताया होता है कि मैं इस तरह का बंदा हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मेरी फाइल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो तुमने जब भी मुझे जवाब देना है इस मेयार का जवाब देना है, इस रिसर्च के एतबार से जवाब देना है, इस क्राइटेरिया का हामिल जवाब हो जो तुमने मुझे देना है। तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और फिर आपको बार बार जब भी आप चैट जीपीटी ओपन करें तो आपको ये आके बताना नहीं पड़ता कि मैं हाफिज एहतशाम हूँ और मैं बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अजहर से ग्रेजुएट हूँ, मदरसा डॉट पी के में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आके बतानी नहीं पड़ती, बल्कि आप सिर्फ आके सवाल पूछते हैं और उसे बिल्कुल पता है कि ये कौन बंदा है और इसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं और ये क्या काम करता है।
तो वो ऐप उसी के मुताबिक आपको बेहतरीन किस्म का जवाब देता है। चले हम इंशाल्लाह अपने आज के लेक्चर की तरफ प्रैक्टिकली बढ़ते हैं। उससे पहले आप अहबाब से दरख्वास्त है, चूंकि ये हमारा सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसमें सिर्फ कॉस्ट ये पे करेंगे कि आप एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इल्मी तौर पे आपके इस्तेफादे के लिए वो आपको मिलती रहें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्त अहबाब के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीख सकें। और हम जो ये मिशन लेके चले हैं लर्न एआई विद एहतशाम का, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उलमा को, तलबा को वो हो सके। अच्छा, आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि हम चैट जीपीटी के ऊपर अपना असिस्टेंट किस तरह बनाएं। सबसे पहले तो हमें जो मुश्किल पेश आती है कि हम जैसे ही चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, तो आप अहबाब ने देखा होगा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी को लॉग इन करना है। जब हम उसे लॉग इन कर लेंगे, फिर उसके बाद की आगे सारे जो मराहिल हैं वो बाद में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैट जीपीटी को लॉग इन करना है। ये मैंने एक अपने गूगल अकाउंट से लैपटॉप के ऊपर चैट जीपीटी को खोला है, तो उसने फौरन से मुझसे लॉग इन का ऑप्शन मांगा है। मैं जल्दी से इसे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रह जाएगा। ये जैसे ही मैंने इसे कंटिन्यू विद लॉगिन किया है, अब थोड़ी सी मेरी वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद ये चैट जीपीटी को मेरे लिए ओपन कर देगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये इसने अपनी वेरीफाइंग जो है ये कर रहा था, वेरिफिकेशन मुकम्मल करेगा विद इन फ्यू सेकंड्स, और फिर ये बेहतर अंदाज में चैट जीपीटी हमारे सामने, ये देखिए हमारे सामने चैट जीपीटी मुकम्मल तौर पे ओपन हो चुका है। अब हम इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिक्र किए देता हूँ। ये हमारे सामने चैट जीपीटी है, हम इससे कुछ भी पूछे। मिसाल के तौर पे मैं इससे पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब ये बेसिक और आप देखें, ये देखें अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें, इसने मेरे अकाउंट का नाम बता दिया है और ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से वो देना शुरू हो गया है। और हालांकि ये मुझे बिल्कुल भी जानता नहीं है और ना ये मेरी शनाख्त रखता है, तो इसने सिर्फ मेरे गूगल अकाउंट पे नाम देखा और उस हवाले से मुझे इसने जो कुछ ये बता सकता था इसने बता दिया। अब इससे मैं कुछ भी पूछूं, मजीद हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। असल में मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट बनाने का क्या फायदा होता है और बगैर असिस्टेंट आप चलेंगे तो क्या फायदा होगा। अब बेसिक इससे पूछने लगा हूँ, तसव्वुफ। अच्छा, मैं जुबान इसकी उर्दू कर लेता हूँ ताकि बेहतर अंदाज में हमें पता चलता रहे। तसव्वुफ की 5 कुतुब के नाम बताओ। अब देखिए, इसलिए हमें बेहतरीन जो कुतुब हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़ी मशहूर हैं, उनके हवाले से इसने हमें नाम बता दी। इहया उल उलूम है, रिसाला कुशैरिया है, फतूहात मक्किया है, मसनवी मानवी है और कश्फुल महजूब है। अच्छा, ये हमारे सामने चैट जीपीटी ओपन हो गया। यहाँ तक सभी अहबाब जानते हैं, बेहतर अंदाज में समझते हैं कि चैट जीपीटी को इस तरह से लॉग इन किया जाता है। तो ये मैंने चैट जीपीटी को लॉग इन करने का आप सबके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि जब भी हम पहली दफा में चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, तो वो हमसे सॉरी वो लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा, तो हम इस तरह से उसे लॉगिन कर लेंगे। अब हम चलते हैं कि हमने चैट जीपीटी असिस्टेंट किस तरह से बनाना है। असल जो हमारा टॉपिक है, असल जो हमारा मिशन है, और हम उससे क्या फवायद हासिल कर सकते हैं। एक नॉर्मल चैट जीपीटी जो हमें नहीं जानता, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया और हमने एक दो क्वेश्चंस उससे पूछे, और एक ऐसा चैट जीपीटी जो हमें मुकम्मल तौर पे बिल इस्तेआब जानता है, बल्कि वो हमारे असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, तो वो किस तरह के जवाब देता है और वो हमारे लिए कितना मुआविन साबित होता है। तो ये चीज़ें आज के हम लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, मैं अब चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ और उसमें हम किस तरह से उसका असिस्टेंट अपना बनाएंगे उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ले जी, ये हमारे सामने चैट जीपीटी ओपन है। हम अपना असिस्टेंट, चैट जीपीटी असिस्टेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा जी, हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जैसे मैंने मोर के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने तीन ऑप्शंस होंगी, इमेज होगा, डीप सर्च होगा, रिसर्च होगा और जीपीटीज होगा। तो हम जीपीटीज के ऊपर जल्दी से क्लिक कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज आप अपने जहन में रखिएगा, जब आप चैट जीपीटी को लॉग इन करें ना, तो अपने बारे में जो आप जानते हैं, जो भी आपको पता है, आप क्या हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, आप हिफ्ज में कितने साल लगाए हैं, दरस इंतजामी में कितने साल लगाए हैं, आपने यूनिवर्सिटी में कितने साल लगाए हैं, कितना तजुर्बा तदरीस रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप उसे बताएं। और फिर साथ उसे इंस्ट्रक्शन दें कि यार मुझे ना तुम जल्दी से एक बेहतरीन किस्म का इसका खुलासा तैयार कर दो, मेरी शख्सियत का जो अक्कास हो। तो बड़े ही कमाल की चीज आपको ना वो निकाल के रख देगा। जब आपने ये चीज बनवा ली, तो फिर हम यहाँ पे अब आने लगे हैं, हम जीपीटीज के ऊपर आ गए। हमने जीपीटीज को ओपन किया, यहाँ पे हमारे सामने एक क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जल्दी से हमने क्लिक किया। अब ये हमारे सामने हमें कह रहा है कि आप अपना असिस्टेंट भाई बना सकते हो, आप जो काम करवाना चाहो उसे करवा सकते हो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ही असिस्टेंट बनाऊंगा, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने नाम लिखना होता है, तो मैं अपने ही नाम के साथ इसे मौसूम करता हूँ, हाफिज मोहम्मद एहशाम। ये जी मैंने नाम लिख दिया। अब सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन की। इसके अंदर वो चीजें हम जिक्र करते हैं, इसको हम एक वे देते हैं कि अगर कोई भी आके हमारी जीपीटी को खोले तो उसे पता चल जाए कि ये चीजें इस बंदे के पास हैं, और इन इन चीजों की बेस पे ये बंदा गुफ्तगू करता है और इस तरह से ये बातें करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें आप अपनी अपना कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम चैट जीपीटी से ही अगर डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहें तो वो भी हम लिखवा सकते हैं। मैंने मैंने हमारे इसी चैनल के हवाले से ही डिस्क्रिप्शन बनवा के रखी हुई है, टाइम की किल्लत को देखते हुए, ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसलिए मैं जल्दी से वो डिस्क्रिप्शंस उठा के इसके डिस्क्रिप्शन पॉड के अंदर डाल दूंगा। आपके सामने चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन किस्म की आसानी रहे और आपको चीज़ें सीखने के लिए आसान रहे। असल में हमारा बेसिक जो मकसद है वो यही है कि आप एआई के साथ हम आहंग हो जाएं और एआई को सीख लें और इससे मदद तलब करके अपने तमाम अमूर को बेहतर अंदाज में लेके चल सकें। चूंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं, तो वो रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हम उनकी इस परेशानी के खात्मे के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम एआई सिखाएं, ताकि वो अपनी रिसर्च को एक तो बेहतर बना सकें, और दूसरा उसको महीनों से हफ्तों पे ले आए, हफ्तों से वो दिनों पे ले आए, दिनों से वो घंटों पे ले आए, और जल्दी से अपनी रिसर्च को मुकम्मल कर लें। अच्छा जी, मैंने चूंकि डिस्क्रिप्शन बनाई हुई थी तो मैं यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। वो हमें कह रहा है कि इस डिस्क्रिप्शन को कुछ कम किया जाए। तो हम इसको 300 वर्ड्स के अंदर, उसने कहा है कि इसे लिखें, तो हम 300 वर्ड्स के अंदर, ये मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब आपके सामने आप इसे बेहतर अंदाज में लिख भी सकते हैं, और इसको आप मतलब चैट जीपीटी से ही लिखवा भी सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपनी सारी जो ईच एंड एवरीथिंग है वो आपने इसे बता देनी है, कि मैं ये पढ़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, जो कुछ आपने खुलासा अपनी जात का तैयार करवाया था तो वो आपने इसके सामने रखना है। अब चूंकि मैंने पहले से ही चीज़ें लिखवा के रखी हुई हैं, तो वो वहीं से मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे उसे पुट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अब आपका टाइम बच सके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। चूंकि जब हम दूसरे टैब के अंदर जाते हैं तो बाज़ औक़ात स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। मैं बारे दीगर वही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं उसे इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा। ये मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दी। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपने चैट जीपीटी के लिखे हुए को 2 से 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों के अंदर गलतियां कर जाता है। और यही एक बुनियादी फर्क भी है आम चैट जीपीटी का और चैट जीपीटी असिस्टेंट का।
वो बहुत ज्यादा कम गलतियां करता है उसकी बनिस्बत जो आम चैट जीपीटी करता है। इसका आपको ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना मुकम्मल तारुफ जो है मिन्नोआन यहाँ पे रख दिया है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसे बताई है। अब वो मेरे साथ इस तरह से गुफ्तगू करेगा कि कमाल ही कर देगा। ये एक तरीका होता है किसी भी एआई टूल को अपने साथ लेके चलने का। लेकिन इसके आखिर में आपने एक चीज लाजमी इसे बतानी है। वो जरूरी हिदायत होती हैं कि जिनके जरिए ये आपके लिए बेहतर अंदाज में काम करता है। तो जल्दी से हम वो चीजें देख लेते हैं। अब हमने चूंकि अपनी मालूमात इसे दे दी हैं, तो यहाँ पे आखिर में हम वो ज़रूरी और अहम हिदायत से बताएंगे। ये मैंने पेस्ट कर दी हैं, ज़रूरी और अहम हिदायत। उसके अंदर मैंने इसे क्या कहा है वो मैं आप अब आपके सामने भी रख देता हूँ। मैंने इसे ये कहा है। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि मैंने इसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके साथ नीचे एक अहम हिदायत दी थी कि इन हिदायत के ऊपर अमल करते हुए तुमने वो सारे जवाबात जो हैं वो मुझे देने हैं। ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब हम नीचे अगले खाने की तरफ जाते हैं। ये है कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि बार बार अगर आपने एक ही चीज़ इससे लेनी हो, जैसे कुछ अब आप वो करते हैं कि एमफिल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जरूरी होता है कि उन्होंने एक ही गुफ्तगू को बार बार करना होता है। तो वो यहाँ पे अपने कन्वर्सेशन स्टार्टर्स लिख सकते हैं। वो जब भी आए उसके ऊपर क्लिक करें और जल्दी से वही बहस वहां से शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने नई गुफ्तगू करनी होती है तो वो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके लिए इसमें तामीम है। आगे हम चलते हैं। इस डब्बे को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो मॉडल है, रिकमेंडेड मॉडल है, इसको आपने ये वाला जीपीटी 5.5 थिंकिंग पे ले जाना है। इसके अंदर ये जो आपको काम करके देगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके देगा और बड़ा ही कमाल का काम होगा। अच्छा जी, यहाँ पे अपलोड फाइल्स का एक ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर आप, मेरा ये आपको मशवरा है कि आप इसमें अपनी सीवी अपलोड कर दें, ताकि जो कमी कोताही आपके बताने में रह गई है, अब वो आपकी सीवी को देख के वो सारी कमियां कोताहियां जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं और वो बेहतर अंदाज में आपकी उसको एनालाइज कर सके, आपकी ज़ात को। तो ये यहाँ पे इसे मैं अपनी सीवी जो है यहाँ पे वो अपलोड कर रहा हूँ, और ये मैंने इसे यहाँ पे अपनी सीवी दे दी है। अब हम अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारे जो बॉर्ड्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे ऊपर एक तस्वीर हमारी लगाने वाली रहती है, तो हम यहाँ से अपने सिस्टम से कोई ना कोई तस्वीर उठा के वो यहाँ पे उसे एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम अ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे सारे खाने मुकम्मल हो चुके हैं, और ये हमारा चेयर जीपीटी असिस्टेंट वो तैयार है। सिर्फ अब यहाँ से क्रिएट का बटन हमने दबाना है, प्रेस करना है, और ये हमारे लिए तैयार है। अब इसमें दो ऑप्शंस होती हैं। एक ये होता है कि कोई भी बंदा आपके जीपीटी को आके इस्तेमाल कर ले, आप इजाज़त देते हैं या नहीं। और एक ये है कि सिर्फ आप ही उसे इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में कोई भी हमारे काम से इस्तेफादा कर ले तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो हम इसे एनी वन विद द लिंक रख सकते हैं, और ओनली मी भी कर सकते हो। तो मैंने एनी वन विद द लिंक करके इसे सेव कर दिया है। अब ये हमारा चैट जीपीटी असिस्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये उसने मुझे वो भी दे दिया है कि जिसके ज़रिए हम अपना वो जीपीटी को ओपन कर सकते हैं। ये मैं अपनी जो मेरा असिस्टेंट तैयार हुआ है उसको मैंने खोला है। अब ये देखें, ये मेरे नाम का असिस्टेंट तैयार है। ये मेरी तस्वीर लगी हुई है जो हमने दी थी। ये जो सारी मेरी मालूमात हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ना वो यहाँ पे आ जाएगी। तो कोशिश करें कि छोटा सा एक जुमला लिखें, ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन ना लिखें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब इससे मैं जो भी पूछूंगा, ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं से यही पूछ लेता हूँ, मैं कौन हूँ। अब उधर आपने देखा था कि उसने मेरे अकाउंट का नाम बता दिया था। अब देखते हैं क्या बताता है।
थोड़ा सा वेट करेंगे हम, क्योंकि हमने इसे 5.5 के ऊपर रखा है, तो ये बेहतरीन अंदाज में चीजों को लेके आएगा। अब इसने कितना बेहतरीन अंदाज में बताया कि आप हाफिज मोहम्मद एहतशाम अल अशामी अल अजहरी हैं, एक ऐसे इल्मी, दीनी, तहकीकी और डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल जो दीनी उलूम, तदरीस, एआई, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक साथ लेकर चलते हैं। आप हाफिज कुरान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जामिअतुल अजहर से वाबस्ता हैं, इल्मी पस मंजर रखते हैं, एमफिल इस्लामिक स्टडीज के स्टूडेंट हैं। आप एक मुदर्रिस, खतीब, मुहक्किक, कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्हें इस्लामी उलूम, हदीस, तफसीर, मिशकात मसाबी, तफसीर जलालैन और तालीमी लेक्चर्स की तैयारी में मजबूत महारत हासिल है। मदरसा डॉट पी के में आप काम कर रहे हैं। आपकी दूसरी पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स हैं। मुख्तसर अल्फाज में आप एक अल अजहरी इल्मी शख्सियत, हाफिज कुरान, इस्लामी मुहक्किक, मुदर्रिस, ईच एंड एवरीथिंग उसने मेरे हवाले से यहाँ पे लिख के आपके सामने रख दी है। तो अब आप जहां भी जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए आपको सारे जवाब देगा। अब इससे हम पूछते हैं, तसव्वुफ की 5 कुतुब के नाम बताओ। अगरचे ये सवाल पूछने वाले नहीं, ये तो बच्चों वाले सवाल है, मैं सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। अब ये देखें कि उसने हमें अगरचे वही चीजें हैं। अब हम उसमें आगे तो नहीं गए थे, मजीद हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। अब अगर हम इसमें किसी किताब के हवाले से इससे क्वेश्चंस करेंगे ना, ये हयाउल उलूम की का तनकीदी जायजा, मिसाल के तौर पे, ये हयाउल उलूम का तनकीदी जायजा 5 लाइनों में जिक्र करो। अब ये देखें कि ये मेरी पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए गुफ्तगू करेगा, ये ओवरऑल और जनरल गुफ्तगू नहीं करेगा। ये देखिएगा, हम इसे एक वो बताते हैं, अभी इसे कमांड देते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ये देखें, अब ये जो चीजें वो जिक्र कर रहा है, एक तो अथेंटिक बातें करेगा, सही है। दूसरे नंबर पे वो मुहद्दिसीन ने इसमें मौजूद बाज़ ज़ईफ, मुनकिर बल्कि मौजू रिवायात पे तनकीद किया, खुसूसन फ़ज़ाइल और तरगीब के अबवाब में। बाज़ मकामात पर सूफियाना मबाहिस में ज़ौक़ी और कशफ़ी अंदाज गालिब है, इसलिए इसे हदीसी मेयार पे नहीं बल्कि तरबियती और अखलाकी किताब के तौर पे एहतियात से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें अब मैं आपको एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था कि अब देखें आप कि उसने इस वक्त आपको आपकी शख्सियत के मुताबिक वो चीजें निकाल के दी हैं कि आप कितना पढ़े हुए हैं, आपका तालीमी लेवल क्या है, और आपसे गुफ्तगू किस अंदाज में करनी है। उसने आपको फर्स्ट शॉट के अंदर, मतलब आप आए, सवाल किया और जो उसके दिल में है उसने बता दिया और आप भी खुश खुश अपने घर चले गए। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि चूंकि आप एक मुहक्किक हैं, आप एक आलिम हैं और आपने सारा कुछ उसे अपना बताया हुआ है, अब वो गुफ्तगू करने में आपसे एहतियात करेगा। एहतियात के साथ गुफ्तगू करेगा, उसे पता है कि आप उसकी गलतियों को पकड़ लेंगे और फिर उसकी सरजनिश करेंगे। तो इसलिए ये असिस्टेंट बनाने के फवायद होते हैं। अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मैं एमफिल की रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं एमफिल के लिए अपना अलहदा से असिस्टेंट बना सकता हूँ। उसमें अपने मकाले की सारी कुतुब दे सकता हूँ, उसमें मैं अपनी सारी मालूमात लिख के दे सकता हूँ कि ये मेरा टॉपिक है, मैं ये चाहता हूँ, ये चीज़ें सारी करनी है। तो जब भी मैं आऊँगा उसके साथ गुफ्तगू करूंगा तो वो मुझे उसी अंदाज में ट्रीट करेगा, वो मुझे उसी दायरा कार के अंदर रखेगा, वो उसी तरह मुझे आगे लेके चलेगा। तो इसलिए ये कुछ असिस्टेंट बनाने के फवायद होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद और वो बेहतर रहेगा, और आप इसे सुनेंगे भी और दूसरे अहबाब तक भी शेयर करेंगे, और इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करेंगे। हम और हमारी टीम इंशाल्लाह वो आपके लिए हमा वक्त हाजिर है। आप पर्सनल भी अपना काम भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह बर वक्त उसे चेक करके आपकी बेहतरीन रहनुमाई वो करेंगे। मैं बारे दीगर जाते हुए फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, फॉलो करें और दीगर अहबाब तक इसे पहुंचाएं, ताकि ये जो हम इल्मी काम बिला मुआवजा कर रहे हैं, आज के दौर के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपको बिला मुआवजा कुछ भी सिखाता है।
तो अगर हम सिखा नहीं सकते कम से कम, तो हम किसी को सीखने वाली जगह पे ला सकते हैं। तो आप इस चीज में हमारे दस्तों बाजू बने कि आप उन अहबाब को सीखने वाली जगह पे लाएं। हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। इस तरह इंदल्लाह आप भी सब आपके हकदार होंगे। और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो हमें भी अपने करम से और अपने रहम से वो महरूम नहीं रखेगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप अहबाब का जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अहबाब सीखिए, पढ़िए, और फिर उसके साथ साथ हमें दुआएं भी दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।